दोस्तों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्पाइडरमैन की अब तक 3 मूवीज आ चुकी हैं एंड ये तीनों मूवीज है स्पाइडरमैन होमकमिंग, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और आखिर में स्पाइडरमैन नो वे होम। और दोस्तों अगर हम इन तीनों स्पाइडरमैन मूवीज के विलन्स की बात करें तो इन तीनों मूवीज के अंदर मार्वल हमें स्पाइडरमैन के कई सारे विलन्स दिखा चुका है। जैसे कि स्पाइडरमैन होमकमिंग में मार्वल ने वल्चर को दिखाया, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर मिस्टीरियो को दिखाया और अगर स्पाइडरमैन नो वे होम की बात करूं तो उसके अंदर तो मार्वल ने टोटल 5 विलन्स को दिखा दिया जो कि थे ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो, लिजार्ड और सैंडमैन। और इन सब के साथ ही मूवी में बोनस के तौर पर हमें वेनम को भी दिखाया गया था। लेकिन दोस्तों अब इन तीनों मूवीज के आगे मार्वल स्पाइडरमैन 4 पर काम कर रहा है जिसका पूरा नाम होगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। और जाहिर है कि जब इस मूवी का नाम नया है तो इस मूवी का जो विलन होगा वो भी बिल्कुल नया ही होगा। लेकिन दोस्तों वो विलन कौन होगा इस बारे में मार्वल ने कुछ भी नहीं बताया है एंड इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी को स्पाइडरमैन के ऐसे टॉप 10 विलन्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि एमसीयू की स्पाइडरमैन 4 के अंदर यानी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर दिख सकते हैं। सो दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में मुझे ये जरूर बताना कि आप सबको स्पाइडरमैन का कौन सा विलन सबसे ज्यादा पसंद है। बाकी दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सके। बाकी इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको ये जानना हो कि एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 के अंदर हमें कौन कौन सी स्टोरी लाइन्स दिख सकती हैं तो मैंने इस वाले टॉपिक को भी डिटेल से कवर किया है एंड इस वाली वीडियो के थंबनेल को आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। सो अगर आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल में जाकर इस वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। तो आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 वेनम। तो वेनम हमेशा से स्पाइडरमैन के सबसे फेमस विलन्स में से एक रहा है और ऐसा इसीलिए क्योंकि वेनम की जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल ही स्पाइडरमैन का एक डार्क रिफ्लेक्शन है। यानी कि अगर स्पाइडरमैन बुरा और इवल होता तो वो वेनम जैसा होता। इनके साथ ही वेनम के फेमस होने के रीजंस वेनम की पर्सनैलिटी, उसका अपीयरेंस और उसकी सुपर पावर्स भी हैं। और इन सब के भी ऊपर रही बात स्पाइडरमैन और वेनम के फाइट्स की तो इन दोनों की फाइट्स को भी मार्वल कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज के अंदर काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। और रही बात एमसीयू की तो स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ ही वेनम की एंट्री एमसीयू में हो चुकी है क्योंकि आपको ये याद होगा कि उस मूवी के एंड सीन में वेनम ने जाते हुए अपना एक टुकड़ा यहीं पर छोड़ दिया था। सो अब इसीलिए वेनम का छोड़ा हुआ वही टुकड़ा बड़ा हो जाएगा और फिर अपने लिए एक नया होस्ट चुनकर बनेगा वेनम जिसके बाद जाकर वो टकराएगा स्पाइडरमैन से। और मेरे ख्याल से ये सब होने के चांसेस एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 में सबसे ज्यादा हैं। नंबर 9 कमेलियन। तो ये कमेलियन मार्वल कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का पहला विलन है क्योंकि ये मार्वल कॉमिक्स के अंदर साल 1963 से दिखता आ रहा है। कमेलियन एक्चुअल में एक रशियन है जिसका रियल नेम है दिमित्री समर्दिकोव। बाकी इसके अलावा कमेलियन की पावर्स की बात की जाए तो इसके पास है शेप शिफ्टिंग की पावर्स यानी कि ये कभी भी किसी का भी रूप ले सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि क्रेवन द हंटर जो कि खुद भी स्पाइडरमैन का विलन है वो भी रिश्ते में इसी कमेलियन का भाई लगता है। और रही बात कमेलियन के एमसीयू में आने की तो हो सकता है कि कमेलियन पहले से एमसीयू में हो और शायद से उसने किसी और का रूप ले रखा हो जिस वजह से हम उसे पहचान ना पा रहे हो। लेकिन जब आगे चलकर स्पाइडरमैन 4 या फिर 5 आएगी तो इस बात का खुलासा हो सकता है। नंबर 8 मिस्टर नेगेटिव। तो कमेलियन एमसीयू में हो या फिर ना हो लेकिन मैं इस बात को तो श्योरिटी से कह सकता हूँ कि एमसीयू में मिस्टर नेगेटिव तो जरूर एग्जिस्ट करता है। और एमसीयू के अंदर मिस्टर नेगेटिव है इस बात का पता हमें तभी चल गया था जब हमने एमसीयू में फीस्ट कंपनी को देखा था। और जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये जो फीस्ट कंपनी है उसका मालिक मिस्टर नेगेटिव ही है। मिस्टर नेगेटिव स्पाइडरमैन का एक क्लासिक विलन है जो कि कॉमिक्स में भी काफी ज्यादा फेमस रहा है। इसके साथ ही मिस्टर नेगेटिव सिनिस्टर 6 का भी पार्ट है जिस वजह से स्पाइडरमैन की गेम्स के अंदर भी इसे काफी यूज किया जाता है। बाकी रही बात मिस्टर नेगेटिव की पावर्स की तो मिस्टर नेगेटिव के अंदर एक डार्क फोर्स एनर्जी है और इसी डार्क फोर्स एनर्जी की वजह से मिस्टर नेगेटिव बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अगर बात की जाए मार्वल वर्ल्ड की तो मार्वल के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जितने भी बुरे और गलत काम होते हैं उन सभी का मास्टरमाइंड ये मिस्टर नेगेटिव ही है क्योंकि यही डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उन सारे कामों को करवाता है। लेकिन अब वक्त आ गया इसके सामने आने का और इसीलिए हो सकता है कि एमसीयू की आने वाली किसी मूवी के अंदर मिस्टर नेगेटिव एमसीयू में अपीयर हो जाए। नंबर 7 स्कॉर्पियन। तो अब टेक्निकली देखा जाए तो ये जो स्कॉर्पियन है वो एमसीयू में साल 2017 में आने वाले स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर ही दिख गया था। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वहाँ पर स्कॉर्पियन नहीं बल्कि सिर्फ मैक गार्गन दिखा था और वही मैक गार्गन पुलिस के हाथों पकड़ा गया था और जेल चला गया था जिस वजह से हम उसके स्कॉर्पियन वाले रूप को कभी नहीं देख पाए थे। लेकिन दोस्तों वो मैक गार्गन जानता था कि उसे जेल भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि स्पाइडरमैन है और इसीलिए वो जेल तोड़ के या फिर अपनी सजा पूरी करके बाहर जरूर आएगा और स्पाइडरमैन से अपना बदला लेने के लिए अपने स्कॉर्पियन वाले अवतार में जरूर आएगा और जब ऐसा होगा तब नजारा देखने लायक होगा।
नंबर 6 द रोज। तो दोस्तों अगर आप सभी स्पाइडरमैन और डेयरडेविल के विलन किंगपिन को जानते हैं तो फिर तो आपके लिए इस वाले विलन को जानना भी बहुत जरूरी है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि किंगपिन का ही बेटा है। द रोज का रियल नेम रिचर्ड फिस्क है, जो कि विल्सन फिस्क का यानी कि किंगपिन का असली बेटा है, और अपने बाप की तरह ये भी बहुत हरामी है। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर इसका ये सपना होता है कि ये भी अपने बाप की तरह न्यूयॉर्क सिटी का बाप बन जाए और पूरे शहर में जितने भी गलत काम होते हैं उन सबको भी यही कंट्रोल करें। और इसीलिए दोस्तों अगर आप सभी को ऐसा लग रहा है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के अंदर किंगपिन मारा जाएगा या फिर साइड हो जाएगा, तो मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि किंगपिन के बाद उसका बेटा हमें एमसीयू में जरूर दिखने वाला है, और जब ये विलन एमसीयू में अपीयर होगा तब ये स्पाइडरमैन से पक्का पंगे लेगा। नंबर 5 ब्लैक कैट। तो ब्लैक कैट जिसका रियल नेम फेलिशिया हार्डी है, वो भी स्पाइडरमैन के सबसे पॉपुलर विलन्स में से एक है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो स्पाइडरमैन की विलन होने के साथ साथ उसकी लव इंटरेस्ट भी रह चुकी है। ब्लैक कैट एक काफी ग्लैमरस कैरेक्टर है, और इसीलिए जिस तरह से लोग ब्लैक विडो और शी-हल्क को पसंद करते हैं, बिल्कुल उन्हीं सारे रीजंस की वजह से वो लोग ब्लैक कैट को भी पसंद करते हैं। बाकी रही बात ब्लैक कैट के एमसीयू में दिखने की, तो ब्लैक कैट के जो राइट्स है वो सोनी ओन करता है, और सोनी वाले काफी टाइम से ब्लैक कैट के ऊपर मूवी प्लान कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि सोनी ने अपने सारे स्पाइडरमैन मूवीज को क्लोज कर दिया है, इसलिए हो सकता है कि अब मार्वल खुद ही ब्लैक कैट को अपनी मूवीज में लेकर आए। और वैसे भी दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद अब स्पाइडरमैन के पास कोई भी लव इंटरेस्ट नहीं है, और इसीलिए अगर मार्वल ब्लैक कैट को एमसीयू में दिखाते हैं तो तब उनके दो काम एक साथ हो जाएंगे, क्योंकि जरूरत पड़ने पर ब्लैक कैट स्पाइडरमैन की लव इंटरेस्ट भी रहेगी, और फिर सही टाइम आने पर वो स्पाइडरमैन से दुश्मनी भी कर लेगी। नंबर 4 हॉबगॉब्लिन। सो बाकी सभी गॉब्लिन्स की तरह ही हॉबगॉब्लिन भी काफी फेमस है, और स्पाइडरमैन का ये विलन खास इसलिए भी है क्योंकि ये पीटर पार्कर का दोस्त होता है। मार्वल कॉमिक्स में हॉबगॉब्लिन पीटर का क्लासमेट नेड होता है, वही नेड जो कि एमसीयू में स्पाइडरमैन का जिगरी दोस्त है। लेकिन दोस्तों स्पाइडरमैन का इतिहास रहा है कि उसके कई सारे जिगरी दोस्त उसके दुश्मन बन चुके हैं, और इसीलिए हो ना हो एमसीयू में आगे चलकर ये नेड भी हॉबगॉब्लिन बन जाएगा और स्पाइडरमैन से अपनी दुश्मनी निकालेगा। नंबर 3 जैकल। तो जैकल असल में मार्वल कॉमिक्स में दिखने वाला एक काफी बड़ा साइंटिस्ट होता है जिसका नाम होता है माइल्स वॉरेन। लेकिन ये माइल्स वॉरेन एक्सपेरिमेंट्स करने में काफी एक्सपर्ट होता है, और इसीलिए ये एक बार अपने खुद के डीएनए पर एक्सपेरिमेंट करता है और अपने डीएनए को ऑल्टर करके अपनी बॉडी में कई सारे चेंजेस कर लेता है, जिसके बाद जाकर ये एक जैकल ह्यूमन का हाइब्रिड बन जाता है और कहलाता है जैकल। बाकी दोस्तों इसकी दुश्मनी की बात करें तो इसकी स्पाइडरमैन से काफी खास दुश्मनी होती है, और इसीलिए ये हमेशा स्पाइडरमैन पर अटैक करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बल्कि मार्वल कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज के अंदर हमने स्पाइडरमैन के जो क्लोन्स देखे हैं, यानी कि बेन राइली और केन पार्कर, उन दोनों को भी इसी साइंटिस्ट ने क्रिएट किया होता है। और स्पाइडरमैन के इन दोनों क्लोन्स को क्रिएट करने का रीजन भी यही होता है कि वो स्पाइडरमैन के क्लोन्स का इस्तेमाल करके स्पाइडरमैन को मरवाना चाहता है, लेकिन आगे चलकर इस जैकल के सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। नंबर 2 मॉर्लोन। तो दोस्तों मॉर्लोन स्पाइडरमैन के सबसे फेमस और सबसे डेडली विलन्स में से एक है, और अगर मॉर्लोन को समझाने के लिए मुझे कुछ कहना हो तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि ये मॉर्लोन मार्वल मल्टीवर्स के सारे स्पाइडरमैन के लिए उनका थैनोस है, क्योंकि इससे लड़ने का दम स्पाइडरमैन के किसी भी वेरिएंट में नहीं है। ये मॉर्लोन असल में एक हंटर है जो कि मल्टीवर्स के सारे स्पाइडरमैन को हंट करके उनकी पावर्स अब्सॉर्ब कर लेता है। यहाँ तक कि दोस्तों जो मार्वल कॉमिक्स की स्पाइडरवर्स स्टोरी लाइन है उसके अंदर भी मॉर्लोन सबसे मेन विलन होता है। और दोस्तों रही बात इसके एमसीयू में देखने की, तो एमसीयू में अभी पीटर पार्कर के साथ साथ माइल्स मोरेल्स को भी लाने की तैयारी हो रही है। ऊपर से एमसीयू का मल्टीवर्स तो पहले से ओपन है, इसीलिए दोस्तों ये मॉर्लोन भी एमसीयू में जरूर आएगा, और जब ये एमसीयू में आएगा तब नजारा देखने लायक होगा। नंबर 1 द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल। तो स्पाइडरमैन के विलन्स की बात हो और वहाँ पर नल का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नल एक प्राइमोर्डियल गॉड है जो कि डार्कनेस को रूल करता है, और जो भी इसके रास्ते में आता है नल उसे खत्म करके रख देता है। बाकी रही बात स्पाइडरमैन और नल की दुश्मनी की, तो स्पाइडरमैन वेनम, कार्नेज और ऐसे कई सारे सिम्बियोट्स का दुश्मन है, और अब क्योंकि सिम्बियोट्स हाइव माइंड से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए स्पाइडरमैन की दुश्मनी सारे सिम्बियोट्स के साथ साथ उनके क्रिएटर नल से भी है। बाकी दोस्तों रही बात नल के एमसीयू में दिखने की, तो इस बात को ऑलमोस्ट कंफर्म ही कर दिया गया है कि एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 के अंदर नल अपनी एंट्री करने वाला है। बाकी दोस्तों कहा तो ये भी जा रहा है कि एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 के अंदर स्पाइडरमैन और वेनम दोनों मिलकर नल का सामना करेंगे, लेकिन दोस्तों ये बात कितनी सच्ची और कितनी झूठी है ये तो हमें एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 आने के बाद ही पता लगेगा। सो दोस्तों ये थी वीडियो स्पाइडरमैन के उन सारे टॉप 10 विलन्स के ऊपर जो कि बहुत ही जल्दी एमसीयू में अपीयर होने वाले हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।